राहुल आज पापा की दुकान पर बैठा है। पापा, मैंने सुना है बिजनेस में गुडविल नाम की कोई चीज होती है। गुडविल का मतलब क्या है? पापा मुस्कुरा के बोले, बेटा, गुडविल एक बिजनेस की प्रतिष्ठा होती है। जैसे तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे फेमस होते हैं पढ़ाई में, वैसे ही किसी बिजनेस की मार्केट में एक इमेज होती है। लोगों का उस बिजनेस पर भरोसा होता है। यह भरोसा ही गुडविल है। राहुल, तो गुडविल रेपुटेशन और ट्रस्ट? पापा, हाँ बिल्कुल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। तुम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जैसे टाटा का नाम लो तो लोग तुरंत ट्रस्ट कर लेते हैं। यह ट्रस्ट का नाम है गुडविल। पापा ने उदाहरण दिया। दो किराना शॉप्स हैं। एक नई है, कोई कस्टमर नहीं। दूसरी 10 साल पुरानी, ग्राहक नियमित आते हैं। किसकी ज्यादा वैल्यू होगी? राहुल, पुरानी शॉप की, क्योंकि वहां पहले से कस्टमर्स हैं। पापा, सही पकड़ा। वह एक्स्ट्रा वैल्यू जो पुरानी शॉप में नई शॉप से ज्यादा है, उसे कहते हैं गुडविल। अगर नई शॉप की वैल्यू 5 लाख रुपए है और पुरानी 8 लाख में बिकती है तो 3 लाख का फर्क है गुडविल। गुडविल मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू जो बिजनेस ने अपनी मेहनत से बनाई है। पापा ने रियल लाइफ के उदाहरण दिए। टाटा ग्रुप पूरा इंडिया ट्रस्ट करता है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा टी। कोई भी टाटा प्रोडक्ट हो तो लोग बिना सोचे खरीद लेते हैं। रिलायंस का प्रोडक्ट आता है तो लोग लाइन लगा देते हैं। अमूल बटर हो या चीज, लोगों को भरोसा है अमूल प्योर है। राहुल, पापा, मतलब एक ही प्रोडक्ट दो कंपनियां बना सकती हैं, लेकिन एक ज्यादा प्राइस पर बिकता है सिर्फ ब्रांड के नाम पर। पापा, हाँ बेटा। ब्रांड का नाम और ट्रस्ट ही गुडविल है। इसलिए बिजनेस गुडविल बनाने में सालों लगाता है। गुडविल को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, लोकेशन। मेन रोड पर दुकान तो ज्यादा गुडविल। दूसरा, ब्रांड नेम। ट्रस्टेड ब्रांड की वैल्यू ज्यादा। तीसरा, कस्टमर लॉयल्टी। बार बार आने वाले ग्राहक। चौथा, मोनोपोली राइट्स, पेटेंट या स्पेशल लाइसेंस। पांचवा, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, अच्छी टीम से रेपुटेशन अच्छी। छठा, कंपटीशन, कम प्रतिस्पर्धी, ज्यादा गुडविल। राहुल, मतलब गुडविल एक दिन में नहीं बनती? पापा, बिल्कुल नहीं। सालों की मेहनत से बनती है। दो तरह की गुडविल होती है। पहली, खरीदी गई गुडविल। जब कोई बिजनेस खरीदते हो और उसकी रेपुटेशन के लिए एक्स्ट्रा प्राइस देते हो। जैसे 10 लाख की दुकान 13 लाख में बेची गई तो 3 लाख गुडविल। यह खरीदी गई है। दूसरी, खुद बनाई गुडविल, जो बिजनेस खुद अपनी मेहनत से बनाता है। जैसे सालों की मेहनत, ग्राहकों का भरोसा, ब्रांड इमेज। राहुल, तो खुद बनाई गुडविल को बही खाते में नहीं दिखाते? पापा, हाँ, क्योंकि कोई लेन देन नहीं हुआ। सिर्फ खरीदी गई गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, औसत लाभ विधि। फॉर्मूला, गुडविल औसत लाभ खरीद के वर्ष। उदाहरण, पिछले 5 साल का लाभ 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख, 1,10,000, 1,20,000। कुल 6 लाख रुपए। औसत 6 लाख 5, 1,20,000 रुपए। खरीद के वर्ष 3, तो गुडविल 1,20,000, 3,60,000 रुपए। राहुल, मतलब पिछले प्रदर्शन से भविष्य का अंदाज। शाम को घर जाके राहुल ने मम्मी को समझाया। मम्मी, गुडविल एक बिजनेस की प्रतिष्ठा है। जैसे आपके फेवरेट मोमोज वाले भैया की दुकान पर सब जाते हैं, वह उनकी गुडविल है। नए वाले को कोई नहीं जाता। मम्मी, तो एक्स्ट्रा ट्रस्ट और वैल्यू जो बिजनेस ने बनाई है वह गुडविल है। राहुल, हाँ। और फॉर्मूला, औसत लाभ खरीद के वर्ष। मम्मी, वाह बेटा, आज तुमने मुझे भी अकाउंटेंसी सिखा दी। पापा हंस के बोले, शाबाश राहुल, गुडविल का कॉन्सेप्ट साफ है। अगले एपिसोड में सीखेंगे औसत लाभ और अधिलाभ विधि में अंतर।